हेलो सभी प्यारे दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप पहली बार तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नीचे आपको एक ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको जब से हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और आप वीडियो को अंत तक देखे बिना स्किप किए तो आपको भिन्न का घटाव बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। तो आपके सामने दो भिन्नें लिखी हुई है, 3/2 - 4/5। तो ये दो भिन्न हैं। तो इस भिन्नों में देखो अंश कौन से होते हैं, ऊपर वाले 3 और 4 ये आपके लिए अंश हो गए, और 2 और 5 आपके लिए क्या हो गए, हर हो गए। तो हमेशा एलसीएम किसका लिया जाता है, हरों का। भिन्न का घटा हुआ या भिन्न का जोड़ हुआ वो हमेशा एलसीएम के माध्यम से ही किया जाता है। तो आपको एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे पहले एक बट्टे की लाइन खींचनी होती है। अब आपको एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम हमेशा हरों का लिया जाता है। अगर हर दोनों अगर अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, दोनों अगर अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है तो आपको दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, तो ये आपका एलसीएम डायरेक्ट आ गया। अगर दोनों अभाज्य संख्या नहीं है तब आपको एलसीएम इस प्रकार से आपको लेना होगा, जैसे हम इस प्रकार से लेते हैं यहाँ से। अगर ऐसे लेंगे तो भी आपके लिए वही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 और 5, 2 का लगाएंगे 2 एकम 2 और 5 का 5, फिर 5 का लगाएंगे 1 का 1 और 5 एकम 5, तो 2 पंजे 10 आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, वो एलसीएम आ गया। अब आ जाओ पहले वाली भिन्न पे। पहले वाली भिन्न का अंश कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 3 लिख के हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। पहले वाली भिन्न का हमने अंश लिख दिया, 3 गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसका हर कितना है, 2। इस 2 का भाग 10 में लगाओ। 2 का भाग 10 में लगाएंगे, कितनी बार गया, 5 बार। तो इसको 5 से गुणा कर दो, तो ये पहले वाली भिन्न हल हो गई। फिर माइनस का चिन्ह। अब दूसरी वाली भिन्न पे आ जाओ। इस दूसरे वाली भिन्न का अंश कितना है, 4 है। 4 लिख के आपको गुणा का चिन्ह लगा देना। हमेशा अंश लिखना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब इसके हर पे आ जाओ। हर कितना है, 5। 5 का भाग 10 में लगाओ। 5 का भाग 10 में लगाए, कितनी बार गए, 2 बार। तो इसको 2 से गुणा कर दो। देखो है ना सिंपल ट्रिक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे करते हैं। यहाँ पे वापस बटे लाएंगे, अब गुणा कर देंगे। 3 को 5 से गुणाएंगे, 3 पंजो 15 माइनस 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, और बट्टे में कितना है, 10। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो कितना बच गए, 7। तो 7/10, तो ये आपका क्या आ गया, भिन्न का घटाव आ गया। तो कितना सिंपल तरीके से हमने भिन्न का घटाव कर लिया है। चलो हम एक भिन्न और ले लेते हैं, 2/3 - 3/5। ये भी भिन्न है, इसका भी हमें क्या करना है, घटाव करना है। तो सबसे पहले घटाव करने के लिए आपको एक क्या करना है, एक बट्टे की लाइन खींचनी है। बट्टे की लाइन के बराबर का खींचिए, बट्टे की लाइन खींचिए। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका लिया जाता है, हरों का। तो देखो इसका हर 3 है, इसका हर कितना है, 5 है। नीचे जो हर होते हैं, अगर दोनों ही हर क्या अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों को आपस में गुणा कर दो। 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, डायरेक्ट एलसीएम आ गया। अगर दोनों अभाज्य संख्या तो गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। अब आ जाओ पहले वाले भिन्न पे। ये पहले वाले भिन्न है, इसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आपको पहले वाले भिन्न पे आ जाना है। तो ये पहले वाले भिन्न का अंश कितना है, 2। तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे और आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब इसका हर कितना है, 3। 3 का भाग 15 में लगाओ। 3 का भाग 15 में, 3 पंजो 15, तो 5 बार गया, 5 से गुणा कर दो, हो गया आसानी से। फिर माइनस। अब दूसरी वाली भिन्न पे आ जाओ। इसका अंश कितना है, 3 है। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब इसका हर कितना है, 5 है। इसका हर कितना है, 5। तो इस 5 को भाग लगाना है 15 में। तो 5 तरीके 15, 3 बार गुणा कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे, क्या गया, 9 आ गया। और बट्टे में कितना है आपके पास, 15। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 10 में से 9 गए तो आपके पास कितना बच गया, 1। तो 1/15। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की जिनके हर अभाज्य संख्या होती है उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। और अगर दोनों अभाज्य संख्या नहीं है और अगर कोई सम या विषम संख्या है, केवल सम संख्या है, तो आपको एलसीएम के द्वारा ही जोड़ा जाएगा। अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट आप दोनों को गुणा कर दिए, आपका एलसीएम आ जाएगा, और इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको बनता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी दोस्तों को आप इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।